हमने कोशिश की लेकिन रास्ता बंद मिला। इन्हीं शब्दों के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों की विफलता को स्वीकार कर लिया है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब अपना समय बेकार की बातचीत में बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बस चले जाते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात है कि इस समय यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार अमेरिका में हैं। रुस्तम उमेरोव ने बताया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीवन विटकोव और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से किस बारे में बातचीत करने गए हैं। फिर भी ज़ेलेंस्की अचानक घोषणा करते हैं कि मार्को रूबियो के बयान के बावजूद वो अभी भी वसंत के अंत और गर्मियों की शुरुआत में ट्रंप के प्रतिनिधियों को कीव में आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे ठीक पहले रूसियों ने आधिकारिक घोषणा की कि वे वार्ता से बाहर हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन डोनबास नहीं सौंपना चाहता। इसके बाद उमेरोव अमेरिका रवाना हो गए। लेकिन जहां तक वार्ताओं का सवाल है तो अब यह स्पष्ट है कि वे एक नए प्रारूप में जा रही हैं। विशेष रूप से यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो इस पहल को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे अपनी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके समर्थन से YouTube पर कंटेंट को बढ़ाने में मदद मिलती है। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताजा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख मार्को रूबियो ने अचानक घोषणा की कि यूक्रेन पर जिन वार्ताओं में अमेरिका मध्यस्थ था वे समाप्त हो गई हैं। आगे मार्को रूबियो का उद्धरण है। हमने मध्यस्थ बनने की कोशिश की लेकिन कई कारणों से अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। अगर यह भूमिका कारगर हो सकती है तो हम अब भी इसे निभाने को तैयार है। अमेरिका अब अपना समय और ऊर्जा उन प्रयासों पर बेकार नहीं करना चाहता जो प्रगति की ओर नहीं ले जाते। ट्रंप प्रशासन तैयार है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो वो फिर से वार्ता प्रक्रिया में लौट आए। और यहां मैं ये भी उल्लेख करूंगा कि इससे पहले रूसी संघ के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने भी कहा था कि वर्तमान में यूक्रेन पर मॉस्को, वॉशिंगटन और कीव के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के अगले दौर का कोई मतलब नहीं है। आगे प्रगति के लिए कीव को अपने सैनिकों को डोनबास से हटाना होगा। अब मैं उशाकोव का उद्धरण देता हूं। सभी समझते हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि यूक्रेनी वार्ताकार भी शामिल हैं, कि अभी कीव को केवल एक गंभीर कदम उठाना है, जिसके बाद सबसे पहले सैन्य कार्रवाई रुक जाएगी और दूसरे आगे दीर्घकालिक समाधान के लिए गंभीर चर्चा के अवसर खुलेंगे। ये सब सभी समझते हैं, इसलिए अभी सच कहूं तो एक दूसरे को मनाना काफी हद तक समय की बर्बादी है, क्योंकि अभी यह कदम कीव से, खासकर ज़ेलेंस्की से अपेक्षित है। लेकिन चाहे रूसी लोग कितनी भी चालाकी क्यों न करें, यह मानना पड़ेगा कि क्रेमलिन ने ही ये वार्ताएं विफल की और इसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की भी मदद थी। हालांकि अमेरिका ने क्रेमलिन को एक उदार सौदा पेश किया था, जिसमें प्रतिबंध हटाना, अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक सहयोग और यहां तक कि क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता मिलने की संभावना भी शामिल थी। व्लादिमीर पुतिन ने फिर भी क्षेत्रों पर कोई रियायत देने से इनकार कर दिया और पूरे डोनबास को अपने नियंत्रण में लेने की मांग की, जिसमें वे हिस्से भी शामिल है जिन्हें उसकी सेना ने कब्जे में नहीं लिया है और निकट भविष्य में ले भी नहीं पाएगी। अमेरिकी वार्ताकारों की कई बार क्रेमलिन यात्रा और व्लादिमीर पुतिन के लिए अलास्का में बिछाई गई लाल कालीन के बावजूद, जिन्होंने 24 घंटे में युद्ध समाप्त करने का वादा किया था, डोनाल्ड ट्रंप केवल कुछ ही रूसी यूक्रेनी बैठकों का आयोजन कर सके, जिनमें से कोई भी शांति तक नहीं पहुंच सकी। अप्रैल की शुरुआत में ब्लूमबर्ग के क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि व्लादिमीर पुतिन युद्ध 1-2 साल और जारी रखने की तैयारी में हैं और उन्होंने रूसी जनरल स्टाफ के जनरलों को नया आक्रमण तैयार करने का आदेश दिया। अमेरिका मार्च तक शांति समझौता हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, ताकि बाद में इस समझौते को पूरे यूक्रेन में जनमत संग्रह के लिए पेश किया जा सके और साथ ही यूक्रेन में चुनाव कराए जा सके, जैसा कि क्रेमलिन की मांग थी। और साथ ही ट्रंप भी ये सब नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनावों से पहले जल्दी से जल्दी आयोजित करना चाहते थे। और इसी बीच सवाल उठता है कि फिर रुस्तम उमरोव को इसकी क्या जरूरत थी। उमरोव मियामी चले गए। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव अमेरिका गए और वहां स्टीवन विटकोव व जैरेड कुशनर से मिले। और जैसा कि पता चला,
बातचीत का मुख्य विषय मानवीय मुद्दा था, खासकर उन यूक्रेनी कैदियों की वापसी जिन्हें रूस ने बंदी बना रखा है। ये तो सार्वजनिक रूप से कही गई बात थी, लेकिन जो बातें सार्वजनिक नहीं थीं, वही दिलचस्प हैं। इसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने कहा कि यूक्रेन को उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि वसंत और गर्मी के बीच कीव आएंगे। मैं याद दिला दूं कि विटकोव और कुशनर वसंत की शुरुआत में कीव आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। ज़ेलेंस्की के अनुसार उमेरोव और विटकोव में सहमति बनी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति का उद्धरण आगे है। बातचीत सार्थक रही। हम दौरों की योजना बना रहे हैं और वसंत गर्मी में कीव में अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार योजनाबद्ध चीजों को अमल में लाया जा सकेगा और कूटनीति को सक्रिय किया जा सकेगा। हम ऐसे समझौतों के विवरण अंतिम रूप दे रहे हैं जो सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम रचनात्मक रहें, शांति की ओर बढ़ें, यूक्रेन को मजबूत करें और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करें। यहां सवाल है कि रोस्तेम उमेरोव ने स्टीवन विटकोव से असल में क्या बात की थी। देखिए क्या निकलता है। रूसी कहते हैं कि वे वार्ताओं से बाहर जा रहे हैं। यूक्रेन डोनबास को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकियों की ओर से मार्को रूबियो कहते हैं कि वार्ताएं उसी वजह से गतिरोध में आ गई हैं। और अचानक ज़ेलेंस्की कहते हैं कि उमेरोव ने कुछ सार्थक वार्ताएं की हैं जो सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। और मैं याद दिला दूं कि सुरक्षा की गारंटी अमेरिकियों ने हमें केवल तभी देने की बात कही थी जब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं, यानी यूक्रेनी डोनबास को सौंपने के बाद। यहां ध्यान रखने और आगे की स्थिति देखने की जरूरत है, क्योंकि बातचीत अब पर्दे के पीछे हो रही है। लेकिन अचानक पता चला कि यूरोपीय संघ के नेता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, जब ट्रंप अपनी कूटनीति में असफल हो गए। रॉयटर्स के अनुसार यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि वो पुतिन के साथ ईयू वार्ता की संभावना देखते हैं और ब्लॉक को यूक्रेन के राष्ट्रपति का समर्थन मिला है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसे संपर्कों की मंजूरी दी है, हालांकि वे इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। और यह रहा आपके लिए आखिरी तड़का। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय संघ के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस खुद ऐसे संपर्कों की पहल नहीं करेगा। आगे पेस्कोव का उद्धरण है। व्लादिमीर पुतिन सभी से बातचीत को तैयार है और ये कई बार कह चुके हैं। रूस ने यूरोपीय संघ से संबंध खत्म करने की पहल नहीं की थी। इसका पहलकर्ता वास्तव में ब्रुसेल्स और कुछ यूरोपीय राजधानियां थीं। हम अपने संवाद में उतना ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे जितना यूरोपीय लोग तैयार होंगे। लेकिन जैसा कि पुतिन ने कई बार कहा है, यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाई गई उस स्थिति के बाद हम खुद ऐसे संपर्कों की पहल नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि यह वार्ता प्रक्रिया किस दिशा में मुड़ती है। दोस्तों, मैं यूक्रेनी भाषा बोलने वाले दर्शकों के लिए एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूं। आज ही मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जहां मैं केवल यूक्रेनी भाषा में बोलता हूं। फिलहाल मैं इस तरह के दिन के सारांश का फॉर्मेट जारी कर रहा हूं। हर दिन के अंत में एक एपिसोड यूक्रेनी भाषा में आएगा, जिसमें हम आपके साथ मिलकर बीते दिन का सारांश निकालेंगे, खास तौर पर यूक्रेन के अंदरूनी मुद्दों और भू राजनीति पर फोकस करते हुए, जो किसी न किसी तरह यूक्रेन में चल रही प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। दोस्तों, जो यूक्रेनी भाषी हैं और मुझे यूक्रेन से देख रहे हैं, मैं आपसे बहुत अनुरोध करता हूं कि आज ही पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक से मेरे नए YouTube चैनल पर जाएं। जरूर सब्सक्राइब करें, पहला एपिसोड देखें और अपनी टिप्पणियां लिखें। कुल मिलाकर नए YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि YouTube तुरंत ही उसे रैंक करना शुरू कर दे और अधिक यूक्रेनी बोलने वाले दर्शक हमारे एपिसोड देख सके। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप डोनेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिटेल्स या स्क्रीन पर QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।